हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। मैं विकास मिश्रा आपके एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के क्रम में हिस्ट्री का एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर जो आप दूसरे दूसरे एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स देखें तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, तो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात करेंगे, रणजीत सिंह के बारे में बात करेंगे, और जो नीचे हेडिंग पड़ी है और भी बहुत कुछ, उसमें अंग्रेजों के अफगानों से संबंध कैसे थे, बर्मा या म्यांमार के साथ संबंध कैसे थे, नेपाल के साथ में उनके संबंध कैसे थे, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों का कमेंट आया था कि सर वीडियो पे नंबर लिख दो, जिससे कि हमको पता चले कि कितनी वीडियोस कैसे कैसे नंबर से देखनी है। तो यहाँ पर मैंने नंबर लिखना शुरू कर दिया है। क्लास नंबर 4 है ये। प्लेलिस्ट में जब हिस्ट्री वाली जाओगे तो ये क्लास नंबर 4 है। अभी तक जो है वीडियो जो हिस्ट्री की अपलोड हुई है, वहाँ पर हमने क्या देखा है, अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने दूसरे दूसरे जो यूरोपीय देश थे उनको कैसे हराया है उसकी बात कर ली गई है। बंगाल को जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कैसे मिला लिया गया, मैसूर पर उन्होंने कब्जा कर लिया, मराठा जो राज्य है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और आज हम लोग बात करेंगे सिख या पंजाब राज्य के बारे में, और भी दूसरे कुछ राज्य हैं उनके साथ में कैसे संबंध थे उनके बारे में। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, अंग्रेजों की पंजाब विजय, और पंजाब विजय पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई पंजाब जो है वो है कहाँ पर, पंजाब राज्य जो है वो कहाँ पर था। तो ये था पंजाब, ये जो रेड में आप देख रहे हैं ये पंजाब था, ठीक है। और ये मैं येलो से ऐसे कर देता हूँ ये। और यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं ये एक लाइन खींच रहा हूँ, ये सतलज रिवर है, सतलज नदी। ये सतलज नदी देखिए, सतलज नदी के कहाँ पर, नॉर्थ में क्या है, पंजाब है, और उसके साउथ में जो है पंजाब का राज्य नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सतलज रिवर की इंपॉर्टेंस है, याद रखना। ये वाला जो मैंने ये वाली लाइन खींची है ये सतलज रिवर है, ठीक है। एक मैप मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये रहा पंजाब, ये भी किसका मैप है, पंजाब का ही मैप है, पंजाब राज्य का ही मैप है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए, हम लोगों को क्या है कि यहाँ पर अंग्रेजों की पंजाब विजय, ये वाला टॉपिक है, ये पढ़ना है। इससे पहले देखिए, गुरु नानक देव जी जो हैं, गुरु नानक देव जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना की, या गुरु नानक देव जी के अनुयायी ही सिख कहलाए। और गुरु नानक देव जी के बाद में सिखों में 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। और आखिरी या 10वें गुरु जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह, या जो सिखों में जो 10 गुरु हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना होगा, लेकिन वो पढ़ना होगा मिडवल इंडिया या मिडवल हिस्ट्री में। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कहाँ से कवर करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे राजा रणजीत सिंह से जो है आगे की घटना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अब हम लोग बिना देर करते हुए शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, सिख जो है 12 मिसलों में बटे हुए थे, 12 मिसलों में बटे हुए थे। मिसल एक अरबी वर्ड है और इसका मतलब होता है समान। मिसल का मतलब देखिए, आपको मैं एक बार समझा देता हूँ मिसल का मतलब क्या है। तो जैसे कि ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में बाई चांस ये एक राज्य है, और एक राज्य में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कई सारे जिले होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक राज्य में कई सारे जिले होते हैं, ऐसे ही मान लीजिए कि जो जो पंजाब है, पंजाब का जो राज्य था वो 12 मिसलों में बटा हुआ था, ठीक है। तो वही मिसल, तो 12 मिसलों में बटा हुआ था। ये जो राजा रणजीत सिंह है, राजा रणजीत सिंह के जो दादा हैं या बाबा हैं, उनका नाम था चरत सिंह, ठीक है। और रणजीत सिंह के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या था, पिता महासिंह इनके थे। और रणजीत सिंह का जो जन्म है, वो रणजीत सिंह का जन्म जो है वो होता है 1780 ईस्वी में इनका जन्म होता है, रणजीत सिंह जी का जन्म होता है। और इनके जो दादा हैं वो रणजीत सिंह के जो दादा हैं कौन, चरत सिंह, और इनके जो पापा हैं महासिंह, ये किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। मतलब ये जो 12 मिसलें हैं पंजाब राज्य में, इसमें एक मिसल हुआ करती थी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट टाइप का समझ लीजिए आप, वो हुआ करता था, और उसका नाम क्या था, सुकर चकिया मिसल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये जो राजा रणजीत सिंह हैं ये राजा बनते हैं, और राजा बनते हैं 1798 से 1799, 1798 से 1799 के बीच में जो है ये राजा बनते हैं पंजाब में, या यूं कह लें कि सुकर चकिया मिसल के। हालांकि जो सुकर चकिया मिसल है, टोटल 12 मिसलें थी, लेकिन ये जो रणजीत सिंह के जो दादाजी हैं चरत सिंह, उन्होंने 12 मिसल जो थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिला दिया था इस सुकर चकिया मिसल को, ठीक है। अब देखो आगे, ये जो रणजीत सिंह हैं इनका राज्य 4 सूबे में बटा हुआ था, 4 सूबों में। रणजीत सिंह जो है इन्होंने जो है अपना जो राज्य है वो 4 सूबों में बांट दिया, प्रशासन अच्छा कर सकें प्रशासन की दृष्टि से। और पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ठीक है, 4 सूबों में इन्होंने बांट दिया। जो पंजाब है,
यहां पर देखिए जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य की राजनीतिक राजधानी कौन थी? लाहौर हुआ करती थी। और पंजाब राज्य की जो धार्मिक राजधानी थी वो कौन सी थी? अमृतसर थी। ठीक है, तो पंजाब राज्य की धार्मिक राजधानी अमृतसर लिखा हुआ है, ये थी। अब देखिए क्या है, जैसे कि आप साउथ अफ्रीका की राजधानी बताइए, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 है भाई। एक राजधानी जहां पर उनका सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, वो उनकी न्यायिक राजधानी हो गई। एक राजधानी उनकी है जहां पर कानून वगैरह बनाए जाते हैं, वो उनकी वैधानिक राजधानी हो गई। ठीक है, आप लोग मेरे को क्या करना, कमेंट में नाम बताना कि साउथ अफ्रीका जो देश है उसकी 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं। तो ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, वैसे ही जैसे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, तो पंजाब राज्य में जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे वो कहां से लिए जाते थे? लाहौर से। तो ये लाहौर हो गया राजनीतिक राजधानी। और धार्मिक जो कामकाज है या धार्मिक जो कल्चर है वो कहां पर था? अमृतसर। तो ये थी धार्मिक राजधानी अमृतसर, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये मैप तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है। और इसके बाद देखिए 25 अप्रैल 1809 को क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि, ठीक है, क्यों हुई? तो ये देखिए अमृतसर की संधि इसलिए हुई, अगर जो उस टाइम पर अगर जो बात करें राजा रणजीत सिंह जी के टाइम की, अगर जो हम बात करें तो उस टाइम पर राजा रणजीत सिंह के पास एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना हुआ करती थी। दूसरी सबसे अच्छी सेना, तो पहली किसकी थी? पहली थी अंग्रेजों की। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जब तक राजा रणजीत सिंह पंजाब में शासन करेंगे तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होगी कि उनके क्षेत्र में घुस जाएं या ऐसा कुछ करें जिससे कि युद्ध हो जाए। तो दोनों लोग बचते रहेंगे, अंग्रेज भी बचते रहेंगे और राजा रणजीत सिंह भी बचते रहेंगे। इसी समय देखिए क्या हुआ, अब 25 अप्रैल 1809, क्योंकि 1809 के टाइम पर हुआ क्या कि रूस और फ्रांस अपनी मित्रता बढ़ा रहे थे और अंग्रेजों को जो है इससे दिक्कत थी। क्यों अंग्रेजों को इससे दिक्कत थी? क्योंकि अगर जो जैसे कि ये इंडिया है और ये इंडिया है और यहाँ पर पंजाब राज्य पड़ता है और सारे जो आक्रांता हैं या आक्रमण हुए हैं इसी साइड से तो इंडिया में हुए हैं। और रूस और फ्रांस अगर जो आपस में मित्रता बढ़ा रहे हैं तो अंग्रेज जो ये चाहते हैं कि ये वाला भाग सुरक्षित हो जाए हमारा, इधर से कोई आ ना पाए। और इस वजह से इसी टाइम पर वो क्या करेंगे, 1809 में एक संधि कर लेंगे। किससे? रणजीत सिंह से। और उस संधि का नाम है अमृतसर की संधि। ये संधियों के नाम कैसे पढ़ते हैं? तो भाई अमृतसर जगह है, आपको पता है, और अमृतसर में बैठ के जो है बातचीत हुई है ना, और तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि हुई राजा रणजीत सिंह के बीच और चार्ल्स मेटकॉफ ने संधि को साइन किया। लेकिन उस टाइम पर अगर जो आपसे पूछा जाए कि उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल कौन था? वो था मिंटो फर्स्ट। ये ध्यान रखना ये चीज है ना। हालांकि हम लोग गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल और फिर इंडिया का गवर्नर जनरल वायस राय, उसके बारे में हम लोग सब बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो इस टाइम पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था? मिंटो फर्स्ट था। लेकिन जो संधि साइन की गई वो राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में साइन की गई। ठीक, ये भी एक अंग्रेज था। और अमृतसर की जो संधि है उसका रिजल्ट क्या हुआ? सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान ली जाएगी। मतलब अंग्रेजों ने ये कह दिया कि ये जो सतलज रिवर है, ये जो मैंने आपको दिखाई थी कि भाई मैं आपके क्षेत्र में नहीं आऊंगा, है ना, मैं आपके क्षेत्र में नहीं आऊंगा और आप हमारे क्षेत्र में नहीं आना। ये जो सतलज रिवर है ये सीमा मान ली अंग्रेजों ने। और जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहेंगे तब तक ना अंग्रेज जो है इस संधि का उल्लंघन करेंगे और ना ही रणजीत सिंह इस संधि का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं क्या है। तो सतलज नदी को जो है सीमा मान लिया गया और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इससे पहले देखिए क्या, इससे 1839 तक बिल्कुल सब कुछ सही सलामत चलता रहा, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि राजा रणजीत सिंह की सेना जो है बहुत ही प्रशिक्षित है ना, अंग्रेजी पद्धति के आधार पर उसको डिजाइन किया गया है। वहां पर राजा रणजीत सिंह ने जो है गोरखा हैं, जो डोगरा हैं और बिहारी हैं, पंजाबी मुसलमान हैं, सबको अपनी सेना में उन्होंने लगा रखा था। ठीक, तो इस वजह से कोई हाथापाई हुई नहीं। लेकिन 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और रणजीत सिंह की जब मृत्यु होगी तो अंग्रेजों का भय अब खत्म हो जाएगा और अब उनकी लालच भरी निगाह पंजाब पर पड़ेगी। ठीक, अब देखिए आगे रणजीत सिंह का एक कथन है। रणजीत सिंह, ये फोटो रही, ये आप देख लेना रणजीत सिंह का कथन। रणजीत सिंह का कथन क्या है? ईश्वर की इच्छा थी
कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। मतलब ये जो रणजीत सिंह हैं, इनकी एक ही आंख थी, एक आंख नहीं थी, इस वजह से उन्होंने ये कथन बोला कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख ही ले ली या रोशनी ले ली दूसरी आंख की। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहां पर उठा के पूछा गया था, मैंने इसलिए डाल दिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। तो राजा रणजीत सिंह की आप फोटो देख लेना। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। और आगे देखिए, रणजीत सिंह की जब मौत हुई, रणजीत सिंह की जब डेथ हो गई, उसके बाद देखिए क्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि जैसे सिंहासन खाली हुआ और रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने ज़्यादा कुशल नहीं थे, और अगर जो उत्तराधिकारी कुशल नहीं होंगे तो महत्वाकांक्षी सेनापति है ना, अब वहाँ पर जो है नेता लोग हैं वो अपनी चालें चलेंगे, है ना। राजा बनवाने के लिए जो है कोई कुछ कहेगा कि इनको राजा बना दो, कोई कहेगा कि इनको राजा बनवा दो, और अब एक असमंजस का जो है माहौल तैयार हो जाएगा, उथल पुथल का ये जो है माहौल तैयार हो जाएगा, और इसी माहौल का फायदा लेकर अंग्रेज अपना फायदा उठा लेंगे। वो तो इसी फिराक में हर समय रहते ही थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, रणजीत सिंह की मौत के बाद जो है कुछ दिनों के लिए खड़क सिंह जो है राजा बना, नवनिहाल सिंह बने, शेर सिंह बने, और आखिरी दलीप सिंह बने। आपको खड़क सिंह, नवनिहाल सिंह, शेर सिंह इनके नाम नहीं याद रखने हैं, बस रणजीत सिंह का नाम याद रखना है, और आखिरी में किसका नाम याद रखना है, दलीप सिंह का रखना है। और ये जो फोटो है ये किसकी है, दलीप सिंह जी की है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है ना 1845 से 1846 के बीच में हुआ, और उस टाइम पर 1845 से 46 के बीच में हुआ, उस टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, हार्डिंग फर्स्ट था। ये बात आप ध्यान रखना, हार्डिंग फर्स्ट था। ठीक है, क्यों हुआ, सीधी सी बात है, रणजीत सिंह का भय हो गया खत्म, और अब अंग्रेज कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, बहाना तो मिल ही जाएगा। कारण क्या था, पंजाब की सेना ने अपने अल्पवयस्क राजा दलीप सिंह और उसकी संरक्षिका जिंदान कौर, ठीक है ये नाम याद रखना, जिंदान कौर, क्या है, जब ये दलीप सिंह राजा बने तो इनकी उम्र बहुत छोटी थी, उम्र बहुत छोटी थी। तो ये जो दलीप सिंह है उनकी माँ, जिनका इनकी माँ का क्या नाम था, जिंदान कौर, और ये संरक्षिका बन गई। मतलब अपनी माँ जिंदान कौर से पूछ पूछ कर दलीप सिंह जो है शासन चलाने लगे। लेकिन हुआ क्या, दलीप सिंह और उनकी जो संरक्षिका थी जिंदान कौर, इनसे जबरदस्ती सतलज पार आक्रमण करने की आज्ञा ले ली। किसने आज्ञा ले ली, पंजाब की सेना ने। अब पंजाब की सेना ने ले ली, अंग्रेज यही तो चाहते थे, कोई ना कोई कदम उठाओ, कोई ना कोई मौका मिले, और जैसे ही सतलज क्रॉस करेंगे, सतलज क्रॉस करेंगे तो अमृतसर की संधि का उल्लंघन और अंग्रेजों को मिलेगा मौका। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही भाई युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो बुरी तरीके से जो है सिख लोग हार गए, और हार गए तो फिर संधि हुई, कौन सी, लाहौर की संधि 1846 में हुई है। अब ये जो 1846 में लाहौर की संधि हुई है ना, इसमें क्या क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिए अपने पास। कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया, कश्मीर अंग्रेजों ने लिया लेकिन कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया इन्होंने। सेना में कटौती कर दी, उनसे कहा कि सिखों से कि अब भाई सेना नहीं रखोगे, सेना जो है इतनी ही आप रख सकते हो, सेना में कटौती कर दी, क्योंकि आगे को डर है कि आगे विद्रोह होगा, फिर से सिख नाम पे अटैक कर दें, तो सेना में कटौती कर दी। अब ये सारी जो लाहौर संधि में जो प्रोविजंस किए गए, इससे भाई सिख जो है, अब सीधी सी बात है, हमको पता है कि सिख जो है अपने शान, अपने गर्व के लिए पहचाने जाते हैं, वो उनको ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी, और उनको ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी, तो लाहौर संधि से असंतुष्ट जो सिख लोगों ने फिर से विद्रोह किया, फिर से विद्रोह किया, तो फिर से अंग्रेजों ने हरा दिया, और फिर से एक संधि हुई जिसका नाम है भैरोवाल की संधि। ये जो भैरोवाल का मतलब क्या है, तो भैरोवाल एक जगह है, कहाँ पर, पंजाब में, वहीं पर बैठ के बातचीत हुई तो उसको भैरोवाल की संधि बोलते हैं, और ये भी कब हुई, 1846 में हुई। ठीक, इस संधि में क्या होगा, इस संधि में जो रानी जिंदान थी उनको हटाकर एक प्रतिशासन परिषद गठित की गई, जिसका अध्यक्ष कौन था, हेनरी लॉरेंस था। इसका मतलब क्या है, अभी तक दलीप सिंह की जो माँ है, दलीप सिंह अपनी माँ से पूछ पूछ कर, जिंदान कौर से पूछ पूछ कर शासन चलाते थे। इसका मतलब जो है जिंदान कौर के हाथ में शासन की बागडोर थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जिंदान कौर को हटा दिया कि नहीं आप नहीं, और अब जो है हेनरी लॉरेंस को वहां पर नियुक्त किया गया कि अब आप संरक्षक हो दलीप सिंह के, दलीप सिंह आपसे पूछ के शासन चलाएंगे। सीधा सा मतलब है अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया, अब हेनरी लॉरेंस ही वहां का शासन चला रहे, दलीप सिंह तो बस नाम नाम के हैं, आगे चेहरा उनका दिख रहा है लेकिन सब कुछ इनके हाथ में आ गया है। ठीक है, भैरोवाल की संधि से। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ,
इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और ये कब होता है? 1848 से 1849। और इस टाइम पर जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे? डलहौजी थे। ठीक, कारण क्या था? तो अपमानजनक संधियां हैं। लाहौर की संधि आपने कर ली, भैरोवाल की संधि कर ली, अब इतना अपमान डाइजेस्ट नहीं होगा सिखों को। ठीक है, तो अपमानजनक संधियां, सेना में कटौती कर दी। अब सीधी सी बात है, सेना में कटौती कर दी तो जो लोग अपने घर बैठे हैं वो भी बेचैन हैं अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। और साथ साथ में बहुत सारी वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहीं पंजाब राज्य में, और उन्हीं घटनाओं के क्रम में क्या हुआ कि 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई वहाँ पर पंजाब राज्य में। और फिर देखिए, पंजाब राज्य में जब हत्या कर दी गई, अंग्रेजों की सेना आई और फिर से युद्ध शुरू हुआ। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, इसमें एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है गुजरात युद्ध। गुजरात में युद्ध हुआ सिख सेना के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, और यहाँ पर सिख बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। और गवर्नर जनरल डलहौजी ने पंजाब को सीधे सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। पंजाब जो अपनी शान के लिए जाना जाता था, अपने गर्व के लिए जाना जाता था, रणजीत सिंह की जो सेना है एशिया की दूसरी सबसे अच्छी सेना थी, लेकिन रणजीत सिंह जी के उत्तराधिकारियों ने उसको संभाल नहीं पाए। उनकी दूरदर्शिता में वो कमी रही, और इस वजह से अंग्रेजों के हाथ में पंजाब जैसा चमकता हुआ हीरा चला गया। अंग्रेजों ने मतलब पंजाब राज्य को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो ये तो हमारी थी पंजाब की कहानी। इसके बाद देखिए, पंजाब के अलावा कुछ और भी रीजन है। यहाँ पर लिखा है आंग्ल नेपाल युद्ध, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन में आने लायक हैं वही हमने लिखे हैं। ठीक है, तो एक बार देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध। और आंग्ल नेपाल युद्ध ये कब हुआ? 1814 से 1816 के बीच में हुआ। सीधी सी बात है कि अगर जो आप इंडिया का मैप देखेंगे, तो इंडिया का अगर जो मैप देखेंगे तो इस साइड जो है वो नेपाल पड़ता था, है ना। और उस टाइम पर नेपाल के पास आज जो गढ़वाल है, कुमायूं है और जो सिक्किम है, वो सब नेपाल के कंट्रोल में था उस टाइम पर। नेपाल के कंट्रोल में था, हिमालय की तराई का क्षेत्र था, और बॉर्डर जो ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिशों का शासन था और जो नेपाल था, उनके बीच में बाउंड्री नहीं क्लियर हो पा रही थी कि भाई हमारी बाउंड्री क्या है, और इस वजह से लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई होगी जिसका नाम है आंग्ल नेपाल युद्ध, 1814 से 1816 के बीच में। ये जो युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने नेपालियों से एक संधि करी जिसका नाम है सुगौली की संधि 1816 में। सुगौली जो है, सुगौली बिहार में एक प्लेस है, चंपारण, बिहार में चंपारण पड़ता है, वहां पर एक प्लेस है सुगौली। तो वहीं पर बैठ कर जो है एक संधि की गई जिसका नाम है सुगौली की संधि 1816। इस संधि में क्या हुआ? हिमालय की तराई के क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। ठीक, गढ़वाल, कुमायूं, सिक्किम, ये सब किसके कंट्रोल में आ गए? अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। और साथ साथ में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अब काठमांडू में रहेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर वहां पर जाके रहेगा। वहां पर जाके क्यों रहेगा? कि अब वो देखता रहेगा कि नेपाल कहीं अंग्रेजों के दुश्मनों से हाथ की नहीं मिला रहे हैं, नेपाल क्या कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली नेपाल पर जो है ये कंट्रोल करने का तरीका है। ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पर भी अब रहेगा। और इस संधि के बाद में नेपाल जो है अंग्रेजों का मित्र राज्य बन गया। ठीक है, तो नेपाल पर भी इनडायरेक्टली कंट्रोल इन्होंने कर लिया। सिंध की अगर जो बात करें तो सिंध जो है इस साइड में सिंध है ना, यहाँ पर पंजाब था, इस साइड में सिंध है। तो सिंध को 1843 में क्या किया? सिंध को भी ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। और गवर्नर जनरल जो कौन था? एलन बरो था। जिस टाइम पर सिंध को मिलाया गया ब्रिटिश शासन में, उस टाइम पर कौन था गवर्नर जनरल? एलन बरो। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा का मतलब क्या है? बर्मा का मतलब है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक, और इंडिया जो है, इंडिया के पास में इस साइड में तो बांग्लादेश है, और इसी साइड में क्या है? म्यांमार लगा हुआ है इंडिया से। तो इसका मतलब इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उत्तर पूर्वी जो इंडिया का रीजन है, वो जो है किससे लगता है? म्यांमार से लगता है ना। तो यहाँ पर आंग्ल बर्मा या आंग्ल म्यांमार के बीच में 3 युद्ध हुए। अंग्रेजों और म्यांमार के बीच में 3 युद्ध हुए, 1824 से 26। ये डेट आपको नहीं याद रखनी, ये सब डेट नहीं याद रखनी, ये खाली मैंने ऐसे ही बस लिख दिया है। ठीक है, याद क्या रखना है? जो अंग्रेजों और म्यांमार के बीच में जो संधि, फर्स्ट वॉर हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, उसमें एक संधि हुई थी, ये नाम आपको याद रखना है, यानडूब की संधि। और यानडूब एक स्थान है म्यांमार में, वहां पर यह संधि हुई। और जब संधि हुई तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? एमहर्स्ट।
ये गवर्नर जनरल था, ठीक है। और यांडूब की संधि में क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए और साथ साथ में वही पुरानी कहानी, ब्रिटिश रेजिडेंट जो है कहां पर रखा गया, म्यांमार में रखा गया। सेकेंड वार हुआ और फाइनली तीसरा जब वार हुआ, तीसरा युद्ध हुआ, उस टाइम पर बर्मा या म्यांमार को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जिस टाइम पर बर्मा या म्यांमार को मिलाया गया, उस टाइम पर वायसराय कौन था, डफरिन नहीं है, इफरिन लिखा है, इफरिन नहीं है, ये कौन है, डफरिन है ना। डफरिन उस टाइम पर वायसराय था। देखो वायसराय, गवर्नर जनरल, ये जो टॉपिक है ये हम लोग कवर करेंगे कुछ ही दिनों में अगली वीडियोस में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद अफगानों की अगर जो हम बात करें तो कुल 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुए हैं। ये आपको डेट नहीं याद रखनी है, ठीक है, कि 3 हुए 4 हुए, ये भी आपको नहीं याद रखना है। ये जो सेकेंड वाला जो वॉर हुआ था आंग्ल अफगान वाला, इसमें एक संधि होती है और संधि का नाम है गंडमक, गंडमक की संधि, है ना। और ये जो गंडमक है एक स्थान है, प्लेस है, अफगानिस्तान में है ये प्लेस, ठीक। तो गंडमक की संधि हुई और गंडमक की संधि में क्या हुआ, फिर से वही पुरानी बात, ब्रिटिश जो सबके साथ करते थे, ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा गंडमक में, मतलब अफगानिस्तान पर इनडायरेक्टली कंट्रोल, और साथ साथ में कुछ क्षेत्र भी इनको मिले वहां से। और गंडमक की जो संधि है जब ये साइन की गई, उस टाइम पर वायसराय कौन था, वायसराय इंडिया में अंग्रेज वायसराय लिटन थे, ठीक है। और 1990 में थर्ड जो है वॉर हुआ। और फाइनली देखिए यहाँ पर 1921 में, 1921 में जो है क्या हो गया, 1921 में ये जो अफगान है और अंग्रेजों के बीच में, या यूं कह लें कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में शांति जो है वो स्थापित हो गई 1921 में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इस वीडियो में क्या किया है, सिख या पंजाब जो है राज्य के बारे में हम लोगों ने बात की है, ठीक है। नेपाल और अंग्रेजों के संबंध के बारे में बात की है, उसके बाद हमने सिंध के बारे में बात की है, उसके बाद बर्मा या म्यांमार के बारे में हमने बात की है, और लास्टली अफगान के बारे में बात की है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, ब्रिटिशों ने कैसे कैसे किससे युद्ध लड़े, कैसे कैसे क्षेत्रों को जीता या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। और आप लोग देखिए इन वीडियोस को देखिए, यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए, अगर जो कोई भी आपको दिक्कत आए तुरंत आप पूछ सकते हैं, उस चीज़ को कह सकते हैं अपने कमेंट्स में। और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा लोगों का मोटिवेशन बढ़ाइए। हम लोग आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।